बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। मुझ और महंगाई ने हांडी का जायका भी फीका कर दिया है। अवाम को नए साल में महंगाई का तीसरा बड़ा झटका। गरीब के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। पेट्रोल और चिकन के बाद अब गर्म मसाला जात भी महंगे हो चुके हैं। कीमतों में 200 से 1200 रुपए तक किलो का इजाफा। महंगाई ने गरीब से सूप का मजा और बिरयानी का चस्का भी छीन लिया। सफेद जीरा 200 रुपए किलो महंगा, परचून में 700 रुपए किलो हो गया। काली मिर्च 1000, परचून में 1200 रुपए किलो। लौंग 300 रुपए इजाफे के साथ 1900 रुपए किलो हो गए। सुर्ख मिर्च के दाम भी 180 रुपए बढ़ गए, कीमत 450 रुपए हो गई। जबकि खुश्क आलू बुखारा परचून में 700 से 800 रुपए किलो बिकने लगा। इमली के दाम 180 से बढ़कर 300 रुपए पर जा पहुंचे। दुकानदारों का कहना था कि टैक्सेस में बेतहाशा इजाफे के बायस अब कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। मिनी बजट में 17% लाल मिर्च में पहली मर्तबा किचन के सौदे पर जो कि हर गरीब अमीर खाता है, 17% टैक्स मिनी बजट में लाल मिर्च पे लगाया गया है, जिससे हल्दी पर, पैकिंग वाली धनिया पर, जो चीज भी खाने में डलती है, हंडिया में डलती है, गरीब के अमीर के, उस पर टैक्स गवर्नमेंट ने 17% बढ़ाया है। सब्ज इलायची की कीमत में 1200 रुपए इजाफा, कीमत 45 रुपए किलो हो गई। बादियान का फूल 900 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए किलो हो गया। शहरियों का कहना था कि मसाला जात महंगे होने से गरीब के लिए कोरमा, बिरयानी और पुरतकल्लुफ खाने अब ख्वाब बन गए। भाईजान हल्दी, धनिया, मिर्ची के रेट बढ़ गए हैं। आइए समझ, टैक्स कह रहे हैं, टैक्स लग गए हैं। मंडी वाले कह रहे हैं टैक्स लग गया। 800 रुपये मन हल्दी बढ़ गई है आज। गरम मसाला जात महंगे होने से गरीब आदमी के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के तूफान में खाने को सेहत बख्श और लजीज बनाने वाले मसाला जात भी महंगे हो गए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। टैक्स चोर हो जाए तैयार। आरटीओ ऑफिस मुल्तान इन एक्शन। टैक्स को शवारों में खुर्द बुर्द करने वालों के गिर्द घेरा तंग। तर्जुमान आरटीओ ऑफिस मुख्तार हुसैन थीम कहते हैं लिस्टों की तैयारी जारी है। तहकीकात के बाद बड़ी शख्सियात पर हाथ डाला जाएगा। अहम शख्सियात और सियासतदान FBI के रिडार पर आ गए। आरटीओ मुल्तान ऑफिस ने टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए जाल तैयार। जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान और शख्सियात भी शामिल। तर्जुमान आरटीओ ऑफिस मुख्तार हुसैन थीम का कहना है कि तहकीकात के बाद बड़े नामों पर हाथ डाला जाएगा। उनके अदर बिजनेसेस का जितने सियासतदान हैं वो कोई ना कोई किसी न किसी बिजनेस से मुंसलिक ज़रूर है। तो अगर वहाँ वो टैक्स नहीं दे रहे थे या उनका टैक्स जो है ना वो हमारी डायरेक्टरी पे ज़ीरो आ रहा है, तो FBI हरकत में अब ज़रूर आएगा। और इंशाल्लाह इसका आगाज़ जो है वो पॉलिटिशियन से ही अगर हो जाए तो टैक्स नेट बहुत बढ़ेगा और बहुत रेवेन्यू। तर्जुमान आरटीओ ऑफिस का कहना था कि जिसने टैक्स चोरी किया इसे कानून का सामना करना पड़ेगा। कारोबारी हजरात से भी पाई पाई वसूल की जाएगी। बिजनेसमैन पे तो हमारी पहले ही हमने बड़ी अपनी आंख रखी हुई है। बिजनेसमैनों को तो हमने नोटिस भी दिए हुए हैं। वहाँ हमारा 40B सेक्शन के तहत हमारा स्टाफ उन पे बैठ भी गया है, उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। बिजनेसमैन इंशाल्लाह अब टैक्स के दायरे में आएंगे इंशाल्लाह। आरटीओ मुल्तान ने POS सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले कारोबारी मराकज के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया। FBI हुकाम तहकीकात के दौरान इस बात का भी तयन करेंगी कि अहम शख्सियात के पास कितनी मालियत की घर, गाड़ियां और कारोबार हैं, जिसके बाद लिस्टें मुरतब होंगी और फिर छापे मारे जाएंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। FBI मुल्तान और ताजिर आमने सामने। ताजिरों ने FBI टीम के पहुंचने पर शरीफ प्लाजा बंद कर दिया, पर इसकी भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। मुज़ाकरात के बाद मार्केट को खोल दिया गया। POS लागू करने का मामला। ताजरों और FBI टास्क फोर्स के दरमियान इख्तिलाफात खुल के सामने आ गए। ताजरों ने FBI टीम के पहुंचने पर पूरा शरीफ प्लाजा बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। ताजरों और FBI टीम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मार्केट खोल दी गई। FBI हुकाम का कहना था कि शरीफ प्लाजा में मजीद दुकानों को भी POS धारे में लाया जाएगा। 1000 फुट के अंदर दुकानें आएंगी या ज़्यादा होंगी ना, उनको हम इंटीग्रेट करेंगे। जो छोटी दुकानें हमारा किसी किस्म का उनके साथ इंटीग्रेट करना नहीं है। और इस प्लाजा में चांद एक दुकानें हैं जो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा हैं, बाकी छोटी दुकानें हैं, तो उनके साथ हमारा कोई वो नहीं है।
मुआहदे के मुताबिक बड़े ताजिर और FBR के अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर RTO ऑफिस मुल्तान में होगा। हम इनके अफसरान बाला से मिलेंगे, वहीं बैठ के इनसे सारी बातचीत जो होगी इंशाअल्लाह वहाँ तय पा जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान FBR हुकाम POS पर ताजरों को राजी करेंगे। श्री प्लाजा में FBR टीम के आने के बाद तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थी, जिसके बाद यकीन दहानी पर ये दुकानें खोल तो ली हैं, लेकिन अगले दिन एक बड़ी बैठक होगी जिसके बाद अहम फैसला किया जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक अचानक मार्केटों में पहुंच गए, अशिया खुरनोश की कीमतों को चेक किया, ओवर चार्जिंग पर मुताबिक कारोबारी मराकज़ को सील करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने गुलशन मार्केट का अचानक दौरा किया और फरोख्त होने वाली अशिया का मुआयना किया। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न करने वाली दुकानों को सील करने का हुक्म भी दे दिया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि जखीरा अंदोजों और गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक हफ्ते में 9,994 छापे मारे गए, 37 गिराव फरोश गिरफ्तार किए गए, 17 FIR, 13,62,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। किराने की दुकानें हैं, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ जो है आटा जो है उसको देखने आए हैं, ताकि मिलों से सप्लाई जो दी जा रही है उस हवाले से मैंने विज़िट किया है। यहाँ पे 1100 रुपए के हवाले से ये थैला अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर कोई क्वालिटी की शिकायत होगी तो वो हमें फौरी तौर पर बताएं, ताकि उस मिल के खिलाफ जिसकी क्वालिटी का कोई इशू का फौरी तौर पे कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम भी दे दिया। इनका कहना था कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में 4216 किराना स्टोर्स रजिस्टर हो चुके हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से जुर्माने में हम जो मुल्तान डिवीजन है वो टॉप पे है पूरे पंजाब में, और FIR के हवाले से जो फ्रीक्वेंट ऑफेंडर थे, रेपिटेटिव ऑफेंडर थे, जिनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई हैं, तो मुल्तान डिवीजन जो है वो पंजाब में तीसरे नंबर पे है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ 494 छापे, 1 FIR, 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया, 3 गोदाम सील, जबकि 2,28,000 जुर्माने किए गए। 29 सहूलत बाजारों में रोजाना 8 से 9,000 अफराद खरीदारी कर रहे हैं। 7 किराना होलसेल पॉइंट्स पर 2,343 अफराद, 61 DC काउंटर्स पर 4,251 अफराद ने खरीदारी की है अब तक। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद के बाहर आने से मॉनिटरिंग का अमल तेज हो गया है, जबकि मार्केट के अंदर भी लोग ऐसे अमल को तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऑफिसरों के बाहर आने से कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए। कैमरामैन हारून के साथ मौसम मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत के मियावाली में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे के दावे, लेकिन बिलाल टाउन के बाद से बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। सीवरेज सिस्टम न होने के बाद गंदा पानी गलियों में जमा हो चुका है, जबकि मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मियावाली में हुकूमत अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की दावेदार है, मगर बिलाल टाउन के मकीन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से गंदा पानी गलियों में जमा रहता है। शहरियों का कहना था कि ताफुन से जीना मुहाल हो चुका है। यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। एक्सियन ने कहा कि इस दफ़ा आपका ये मसला हल हो जाएगा, मगर अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ, और बिलखसूस जब ये गली कच्ची है और बारिशें होती हैं, ऊपर से सीवरेज का पानी, तो हमारी माएँ बहनें बेटियों के लिए स्कूल और घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। गलियों में गंदा पानी जमा होने से बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का गुजरना मुहाल है। शहरियों का कहना था कि अवामी नुमाइंदों से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वजीर आजम का जिला है, वजीर आजम ने नया पाकिस्तान का दावा किया है, लेकिन यहाँ पे नई कोई चीज़ नज़र नहीं आती। गलियाँ कच्ची हैं, खसूसन सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। बेशक गली हमारी ना बने, लेकिन सीवरेज के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से, अहमद खान भच्चर से, DC मियांवाली से। अहले इलाका का कहना था कि सीवरेज ज़्यादा पानी के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कैमरामैन शराद इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम यार खान में गुज़श्ता रात के बारिश के बाद बिजली गायब है। 14 घंटे लोड शेडिंग ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दी। रहीम यार खान में गुज़श्ता रात की बारिश के बायस बिजली 14 घंटे गायब रही। लोड शेडिंग के बायस शहरियों और ताजरों के मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई। शहरियों का कहना था कि महकमा इंतजामिया बिल ज्यादा भिजवाती है, मगर बिजली गायब रहती है। हमारी हुकूमत का अलमिया ये है कि बिल जो है वो उसमें मुख्तलिफ तरह के टैक्स ऐड करके अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, मगर अफसोस की बात यह है
کہ کل اگر بارش شروع ہوئی، ابھی بوندا باندی شروع ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مگر رحیم یار خان کی عوام کے لیے تو یہ زحمت کی طرف شہریوں نے میپکو انتظامیہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیم یارخان۔ ایک سال کے دوران 419 مقدمات کے فیصلے سنائے گئے ہیں۔ روہی نیوز نے لیبر کورٹ ملتان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ پنجاب لیبر کوڈ نمبر 9 ملتان نے گزشتہ سال 18 جون سے دسمبر تک 419 مقدمات کے فیصلے سنائے۔ اس سے قبل لیبر کوڈ ملتان کے جج کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جس کو بغیر کسی نوٹس کے دیے اس کو عدالت اس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے، پھر ان کو انصاف دلوانے کے لیے عدالتوں میں قوانین ہے، لیبر کورٹس موجود ہیں تو ان کو انصاف مہیا ہوتا ہے۔ یہ لیبر کورٹ غریبوں کا قانون ہے اور غریبوں کی حق رسی ہوتی ہے۔ وکلا کا کہنا تھا کہ کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ کمپنی کے ملازمین ناانصافی کی صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ڈیلی ورک مین ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں۔ وہ کوئی بھی گریوینس ہے، سڈنلی انہیں مالک نے نکال دیا وداؤٹ نوٹس اور ان کی تنخواہیں بلاک کر لی ہیں، انہیں تنخواہ نہیں مل رہی، تو وہ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حاصل کردہ ڈیٹا کے مطابق لیبر کوڈ نے جون میں 25 مقدمات، جولائی میں 58، اگست میں 94، اکتوبر میں 52، نومبر میں 51 اور دسمبر میں 84 مقدمات کے فیصلے سنائے۔ لیبر کوڈ کے جج محمد عارف خان نیازی نے اپنی تعیناتی کے دوران واسا، نشتر کالج، میونسپل کمیٹی سمیت دیگر محکموں کے ملازمین کو مستقل کرنے سے متعلق فیصلہ سنائے، جبکہ گزشتہ سال سے 887 مقدمات زیر التوا رہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ بھرپور انداز میں منائی گئی۔ جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور نعرے لگائے۔ ملتان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ پر کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی، سلیم راجہ، رضوان خان سمیت دیگر عہدیداران شریک ہوئے۔ جیالوں نے پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بنائی جس میں جاگیرداروں کا قبضہ تھا، لیکن آج اس میں تمام طبقاتی لوگ جو مزدور، کسان، صحافی، کارکن، وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ ہم قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تقریب میں صدر جنوبی پنجاب پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سید عارف شاہ، رانا عابد، خالد خان محمد، سردار خرم لشاری، داؤد گجر سمیت کثیر تعداد میں کارکنان شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں ووٹ کا حق دیا۔ بلاول بھٹو زرداری شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو نظریات تھے، جو آج ان کی سٹرگل تھی اس ملک کے نوجوان کے لیے، اس ملک کے طالب علم، مزدور اور کسان کے لیے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں اس نظریے کے ساتھ ہم تجدید یاد وفا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سٹی اور تحصیل سطح پر بھی کیک کاٹنے کی تقریبات ہوئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو سراہا گیا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار میں تقریب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ منائی گئی۔ لائرز فورم کے وکلاء اور کلرک بار ایسوسی ایشن کے ممبران نے شرکت کی۔ لائرز فورم اور کلرک بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ منائی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اب ایک ناقابل فراموش تاریخ اور ناقابل تسخیر تحریک ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ ہم نے منائی ہے، کیونکہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ان کی جو خدمات ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے سیاست کو مائل سے نکال کر گلی محلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج ہم اور آپ جو کچھ بھی ہیں اور سیاسی سوچ اور فکر کی بات کریں، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترم بینظیر بھٹو کی برابر منت ہے۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا، ایک جمہور دوست نظریاتی جماعت کی بنیاد رکھی۔ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے جو ایٹم بم کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کو ایک تحفہ دیا۔ آئین پاکستان بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ شرکا کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جنگ زدہ ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا، ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جوہری پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر صدر پیپلز لائرز فورم جنوبی پنجاب شیخ ریاض الحق سمیت وکلاء اور کلرکس بار ممبران موجود تھے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ رحیم یار خان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ضلعی صدر پیپلز پارٹی سردار حبیب الرحمان گوپان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے افکار آج بھی زندہ ہیں۔
रहीमिया खान में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की 94 सालगिरह की तकरीब हुई। पार्टी अहदेदारों और कायदीन ने जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। जिले सदर पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर्रहमान गोपांग का कहना था कि आज अहद का दिन है। पीपल्स पार्टी के बानी का पैगाम घर घर पहुंचाने का अज़म कर रहे हैं। हम जिले की तंजीम आज इधर इन्होंने मेहरबानी की है, पूरी तंजीम ने मेरे घर तशरीफ लाए हैं। आज यहाँ पे हम केक काट रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये भुट्टो का पैगाम घर घर जाएगा। जिए भुट्टो। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो के अफकार आज जिंदा हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बिलाशुबा बरे-आज़म एशिया के सबसे बड़े लीडर हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे। वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम बुलंद किया बल्कि तारीख में उन्होंने अपना नाम रकम कर लिया। अगर आज कायद जिंदा होते तो 94 साल में शायद वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं होते, लेकिन ये उनकी सोच है। जो एक शायर ने उनके बारे में कहा था कि इतना गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई दूंगा, तो उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनका नजरिया ये सदियों पर मोहित है। सालगिरह की तकरीब के दौरान जियालों ने जुल्फकार अली भुट्टो का पैगाम आम आदमी तक पहुंचाने का अज़म किया। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। बहावलपुर में भी बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह मनाई गई। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी सैयद अली हसन गिलानी, सिटी सदर सैयद ततहीरुल हसन तिरमिज़ी, ज़िले अहदेदारान और जयालों ने केक काटा। बहावलपुर में बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह का केक काटा गया। ज़िला सदर सैयद ततहीरुल हसन तिरमिज़ी और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अहमद फराज का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जो हमारे थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनके आज हमने 54 सालगिरह मनाई है। ये सालगिरह उनको याद का जो उनके विजन को लेकर चल रहे हैं। आज देखा कि आज वही जो कुछ आज भुट्टो ने जो आज से 20 साल पहले कहा था वो कुछ आज हमारे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। सालगिरह मनाने का मकसद ये होता है कि हम शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो को याद करते रहें और जो उन्होंने हमें फलसफा दिया है उसकी तजदीद करते रहें। वो फलसफा क्या है? वो फलसफा ये है कि हम इस मुल्क से गुर्बत को खात्मा करना है। हमने हर वो काम करना है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। रहनुमाओं का कहना था कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए दी गई कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। हमने भुट्टो साहब की सालगिरह बनाई है, जो गरीबों का हामी था, गरीबों के साथ जिसने सब कुछ अपनी जान तक कुर्बान कर दी गरीबों के लिए। इसलिए भुट्टो साहब की तो हम जितनी भी कदर करें वो कम है। हम इंशाल्लाह उनके बेटी के बेटे को इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। तकरीब के मौका पर जियालों ने जिए भुट्टो के नारे लगाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर।